अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्तहान सबक के बारे में, जो कि लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। इसका मैं आपको ख़ुलासा बताऊंगा कि इसमें इम्तहान सबक में क्या उन्होंने अपना अल्फाज में बयान किया है। लोग इम्तहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। बंदे पर इम्तहान का ना रतीब बराबर असर पहले था और ना अब है। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तहान होते ही रहें, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। मैंने 2 साल में ला क्लास का कोर्स मुकम्मल कर लिया, मगर किस तरह किया लो सुनो। शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी पर क्लास में भी जांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरार साहिब पढ़ाने में गर्क, हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी। किबला वाला साहब बहुत खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चुका है। बहरहाल ला क्लास का मदाकित नामा मिला तो वाला साहब इम्तहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूं। खैर, वालदा ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। मैंने दरवाज़ों के शीशों पर कागज़ चिपका दिए। लैंप रोशन करके 7 बजे शाम सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी तो डांट देता कि ख्वाह मखा मेरी पढ़ाई में मखल ना हो। बाज़-औक़ात वालिदैन कहते कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर देता। किस्सा मुख्तसर इम्तहान में शिरकत के दरख्वास्त दी गई और एक दिन ऐसा आया कि मैं मकाम में इम्तहान पर पहुंच गए। गो कुछ भी याद नहीं किया था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो अमदादे गायबी, दूसरे पर्चों की उलट फेर। 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इम्तहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख निगरान थे। मुझे जगह नाम नहीं मिलती थी। मैंने उनसे कहा वो मेरे साथ हो लिए। जगह बताई और बड़ी देर तक हंस कर बातें करते रहे। मैं समझा चलो बेड़ा पार है, अल्लाह दे और बंदे ले। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने पर्चा लिया और कई मरतबा अव्वल से आखिर तक पढ़ गया, लेकिन ये ना मालूम हुआ कि किस मज़मून का है। मैं खड़ा हो गया। गार्ड साहिब फ़ौरन आए। मैंने पूछा जनाब ये पर्चा किस मज़मून का है। वो मुस्कराए। ज़ुबान से तो कुछ ना कहा, मगर पर्चे के अनवान पर उंगली रख दी। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि असूल कानून का पर्चा है। दिल खुल गया है। मैंने भी कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया। अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश भी की, कुछ इधर उधर निगाह भी दौड़ाई, मगर गार्ड साहिब तार गए थे। ज़रा मैंने गर्दन फेरी और उन्होंने आवाज़ दी कि जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखें। गर्ज इस तरह इम्तहान के दिन गुजर गए। उम्मीद नंबर 1 और 2 का तो खून हो चुका था। अब मुम्तहनों के पास कोशिश की सूझी। वाला साहब एक ज़बरदस्त सिफारशी छुट्टी लेकर एक साहिब के पास पहुँचे और अर्ज़ किया कि खादिम ज़्यादा इस साल इम्तहान में शरीक हुआ है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो ये खानादार हमेशा ममनून एहसान रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे फरमाने लगे ये अजीब दरख्वास्त है, इनका बेटा तो इम्तहान दे और कोशिश मैं करूं। बंदा खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए कि फिर किसी के पास ना गए। कुछ अरसे के बाद नतीजा शाया हुआ तो कम तरीन जुमला मुजाहिरीन में दर्जा आला फेल हुआ। वाला साहब को बहुत दुख हुआ। नंबरों की नकल हासिल की और बलाखर यही नतीजा अखज़ किया गया कि किसी बदमाश जबर इसी ने पर्चे बदल दिए, वरना मुमकिन ना था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और सिफर मिलता। मुझे बहुत ताज्जुब था, क्योंकि मैंने
پرچے کچھ ایسے برے نہ کیے تھے۔ والد صاحب نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ ہوپ سو گائز آپ کو ہمارے ٹاپک اور ویڈیو اچھی لگی ہو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔